हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेघा गोस्वामी क्लासेस। कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे, एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल भी मैंने आपको बताया था एक ही एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर 9 में आपके एनसीईआरटी में, एक्सरसाइज 9.1, तो उसके सारे क्वेश्चंस ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप समझ लीजिए। अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। क्या कह रहा है? अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल जो है वो स्टैंड है, किस पर स्टैंड है? एक पेडेस्टल पर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. समझिए, हमने इसका फिगर बनाया, कैसे बनाएंगे? A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। सबसे पहले तो हमने क्या किया, ये पेडेस्टल बनाया BC के ऊपर हमने ए भी एक स्टैच्यू बना दी। क्लियर? अब कह रहा है the angle of elevation of the top of the statue, the angle of elevation of the top of the statue to the ground, ground से इसका angle of elevation मतलब नीचे से ऊपर की तरफ कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये हो गई लाइन 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट इट मीन्स D पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल का टॉप कौन सा है? B पॉइंट। ठीक है, ऊपर बात कर रहे थे ये स्टैच्यू के टॉप पॉइंट की, ध्यान रखना, स्टैच्यू का टॉप पॉइंट, और यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? पेडेस्टल का टॉप पॉइंट। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है? 45 डिग्री। वी हैव टू फाइंड हियर BC मीन्स हाइट ऑफ द पेडेस्टल। क्लियर? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमने जो सपोज किया उसको लिख लेते हैं। लेट BC इक्वल्स टू हाइट ऑफ पेडेस्टल, ठीक है, जिस पर स्टैच्यू स्टैंड है, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर? AB क्या है आपका? हाइट ऑफ द स्टैच्यू। कितनी दे रखी है आपको हाइट ऑफ द स्टैच्यू? 1.6 मीटर। क्लियर? एंगल पूरा जो हमको ADC, एंगल ADC हमको दे रखा है 60 डिग्री एंड एंगल BDC हमको दे रखा है 45 डिग्री। फिगर हमारा सही ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे इन ट्रायंगल BCD। किस में जाएंगे? इन ट्रायंगल BCD। ठीक है, क्योंकि हमें 45 वाली चीज़ दे रखी है, उससे हम बेस और हाइट में रिलेशन निकाल लेंगे। क्योंकि वैसे आप कहोगे मैम इसमें ना तो बेस गिवन है ना ये BC गिवन है, तो एक रिलेशन मिल जाएगा ना, जो काम आएगा हमारे जब tan 60 डिग्री में हम जाएंगे। क्लियर? तो इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, क्या हो जाएगा? देखिए, बेस और हाइट इसमें रिलेशन लेते हैं, हाइपोटेन्यूज पर जाने की कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, बेस और हाइट, क्योंकि बेस दोनों में कॉमन है, बड़े ट्रायंगल में भी और छोटे ट्रायंगल में भी। क्लियर? तो tan ले लेते हैं। tan 45 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? BC, बेस क्या है? CD। समझ में आया मैंने क्यों tan लिया, मैंने साइन कॉस क्यों नहीं लिया? साइन कॉस लेते तो हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पे जाते। ठीक है, अब दोनों में हाइपोटेन्यूज अलग अलग है, इसका हाइपोटेन्यूज ये है, इसका हाइपोटेन्यूज ये है, और दोनों को दे ही नहीं रखा है हमको तो बेस अगर हमें मिल गया एक बार या फिर नहीं भी मिला तो हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं ना दोनों ट्रायंगल में जाके। क्लियर? तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। BC की सपोज हाइट को हम मान लेते हैं H। क्या मान लिया हमने? H। ठीक है, और CD हो गया हमारा बेस। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू CD, तो CD इक्वल्स टू H, इक्वेशन 1। क्लियर? अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ACD। इन ट्राइंगल ACD में क्या लेंगे? वही tan वाली बात, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AC अपॉन CD। ठीक है, तो tan 60 डिग्री कितना होता है? यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। tan 60 डिग्री होता है √3। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.6 प्लस H, हमने H क्या सपोज करी? हाइट ऑफ द पेडेस्टल, अपॉन CD की जगह, चलो CD की जगह हम H पुट कर सकते हैं ना फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मैंने H ही पुट कर दिया। ठीक है, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या मिला हमको? √3H इक्वल्स टू 1.6 प्लस H। ठीक है, H को सेपरेट करना है, H की वैल्यू फाइंड करनी है, तो √3H माइनस H को इधर ले आए 1.6। क्लियर? H कॉमन ले सकते हैं, √3 - 1 इक्वल्स टू 1.6। H इक्वल्स टू 1.6
ये √3 - 1 डिनोमिनेटर में जाएगा। अब मैंने कई बार आपको समझाया कि डिनोमिनेटर में रूट का नंबर हमको ऐसे नहीं छोड़ना है, हमको उसको रेशनलाइज करना है, ठीक है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 9th वाला कॉन्सेप्ट, नीचे √3 - 1 है तो दोनों तरफ ऊपर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई एंड √3 + 1 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया। क्लियर। यहाँ पे यह मिल गया हमको 1.6 √3 + 1, नीचे क्या हो गया a - b और a + b की आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी तो a² - b², a² मीन्स √3² - 1², √3² कितना हो जाएगा 3, 1² कितना हो जाएगा 1, देन 3 - 1 वी गेट 2, ठीक है। 0.6 एक बार लिख देती हूँ मैं, √3 + 1, नीचे बचेगा हमारा 2, 2 से ये कटा कितना आ गया 0.8, तो हमारा h हाइट कितनी आ गई, हाइट ऑफ द पेडेस्टल 0.8 √3 + 1, किस में आएगी हाइट हमारी, मीटर में, क्योंकि हमको 1.6 भी कितने दे रखा है, मीटर में। क्लियर। फिर से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.6 मीटर की स्टैचू है जो कि स्टैंड अप है किस पर, BC पेडेस्टल पर, ठीक है। हमको दे रखा है स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन एक पॉइंट से और उसी सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये मत सोचना टॉप पेडेस्टल का है और स्टैचू का टॉप है। क्लियर। दोनों दे रखे हैं। सबसे पहले तो हमने इस ट्रायंगल BCD में जाके 1045 वाला कॉन्सेप्ट लगाया, 1045 से हमको यहाँ पे CD = क्या मिल गया, BC मिल गया। मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी आपको 45 डिग्री वाला एंगल मिल रहा हो तो उसमें क्या होता है, बेस और हाइट सेम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। क्लियर। तो हमको CD = H मिल गया। अब हम गए बड़े ट्रायंगल के अंदर ACD, इन ट्रायंगल ACD, इसमें हमने 1060 डिग्री अप्लाई किया तो हमको क्या मिला, परपेंडिकुलर AC अपॉन CD। इसमें हमको पूरा हमने सॉल्व किया तो हमको लास्ट में आंसर हाइट ऑफ द पेडेस्टल क्या मिल गई, 0.8 × √3 + 1 मीटर। क्लियर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी बात हो रही है एक बिल्डिंग और एक टावर, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सपोज AB बिल्डिंग एंड CD हो गया हमारा टावर। क्या कह रहा है अब, द एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फुट ऑफ द टावर से कितना दे रखा है, 30 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पर फिगर बन गया। दूसरी चीज क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। क्लियर। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की है जो हमको हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। क्लियर। समझ में आ गया क्वेश्चन, टॉप और फुट वाली चीज, ठीक है। फिगर बना लिया। फिगर के बाद सबसे पहले हम चलेंगे, लिखेंगे पहले हमने किसको सपोज क्या किया है, ठीक है, लेट AB = हाइट ऑफ द, क्या हो जाएगा, बिल्डिंग, ठीक है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो कि हमको फाइंड करनी है। CD क्या हो जाएगी हमारी, CD हो जाएगी हाइट ऑफ द टावर, कितना दे रखा है हाइट ऑफ द टावर, 50 मीटर, 50 मीटर। क्लियर। एंगल ACB = हमको दे रखा है 30 डिग्री, एंगल एंगल DBC = दे रखा है हमको 60 डिग्री। क्लियर। इतना हो गया। वही सिंपल, सबसे पहले हमको ये CD हाइट दे रखी है तो इसकी हेल्प से हम बेस फाइंड कर लें। बेस क्या है, BC, और BC बेस फाइंड हो जाएगा। फिर हम ट्रायंगल ABC के अंदर जाके बेस मिल जाएगा, एंगल दे रखा है तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकाल लेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम किस ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल BCD। समझ में आया क्यों लेंगे, क्योंकि हमको CD की हाइट गिवन है, ठीक है। तो हमने BCD लिया, इसमें क्या अप्लाई करेंगे, 10, कौन सा एंगल आएगा इसमें, एंगल B है ना 60 डिग्री, वो इसका एंगल है ACB का, और DBC ट्राइंगल के लिए थीटा क्या काम करेगा यहाँ पे 60 डिग्री, और ये पूरा किसका काम करेगा 90 डिग्री का। समझ में आ रहा है, ठीक है, 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CD अपॉन BC। क्लियर, कंफ्यूज मत हो जाना 60 और 30 में। 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, CD कितना दे रखा है 50 अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, √3 BC इक्वल्स टू 50, देन 50 कितना BC कितना हो जाएगा 50 अपॉन √3, इक्वेशन 1। ये मीटर में, ये आंसर नहीं है हमारा, ठीक है, नहीं तो मैं इसको रेशनलाइज करवाती, इसको अभी आंसर नहीं। अभी तो हमको क्या निकालना है, AB हाइट निकालनी है। अब हम किस ट्राइंगल में लेंगे, इन ट्राइंगल AB
सी, इस ट्राइंगल ABC। ABC के लिए थीटा एंगल कौन सा हो जाएगा, बेस एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें भी वही tan 30 डिग्री इक्वल्स टू AB अपॉन BC, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस की ही बात हो रही है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3। AB हमको फाइंड करना है, BC की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली 50/√3, रख दें 50/√3, ठीक है। अब कैलकुलेशन देखना, 1/√3 इक्वल्स टू AB और ये √3 ऊपर जाएगा अपॉन 50, रेसिप्रोकल हो जाता है ना नीचे वाले नंबर का, रेसिप्रोकल हो गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो AB √3 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, और AB की जगह तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3AB इक्वल्स टू 50 इंटू 1 इज 50, देन AB इज 50/3, ठीक है। जब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं 3 1 जा 3 और 2/3, ठीक है ना। 16 3 जा 48, 48 प्लस 2 50/3 मीटर। तो हमारी हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या आ गई 50/3 मीटर, ठीक है, यानी टावर की हाइट की 1/3 आ गई है। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road. Two poles of equal sides AB and CD suppose two poles हैं और ये रोड के दोनों तरफ लगे हुए हैं, ठीक है। इनकी हाइट इक्वल है, ये गिवन है हमको, इक्वल हाइट्स opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। वाइड क्या है, जो विड्थ दे रखी है हमको रोड की वो कितनी दे रखी है 80 मीटर। From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 डिग्री and 30 डिग्री respectively। ये जो रोड है 80 मीटर वाइड रोड है, इसके बीच में एक पॉइंट है, जस्ट बिल्कुल बीच में नहीं है, ठीक है, एक पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, किसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ द पोल्स के लिए, एक 30 डिग्री दे रखा है और एक 60 डिग्री दे रखा है। दोनों एंगल्स देने से ही समझ गए होंगे आप लोग कि जो पॉइंट है वो बिल्कुल मिडिल में नहीं है, ठीक है। अगर मिडिल में होता तो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन सेम होते कि नहीं होते, ओके। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम 80 मीटर की रोड है तो 40 मीटर ये हो गया। क्लियर, बिटवीन मतलब कहीं भी, थोड़ा सा इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, रोड के बीच में ही है कहीं ना कहीं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। हमको जो रोड है BC हमने सपोज करी है रोड, तो वो दे रखी है हमको 80 मीटर। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, H निकालनी है, एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, यानी अगर हमने इसको X सपोज किया है BO को तो हमको X फाइंड करनी है, ठीक है। फिर से समझिए क्वेश्चन में हम फिगर कैसे बनाएंगे। हमने AB एंड CD टू इक्वल हाइट के पोल्स बनाए, उसके बाद BC जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है, तो हमने एक पॉइंट लिया O जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री है टॉप के दोनों पोल्स के। अब हमको ये 80 मीटर दे रखा है, क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम किसी एक यूनिट को X मान लेते हैं। कौन सी यूनिट, BO को अगर मैंने X माना है तो OC क्या हो जाएगी 80 माइनस X, ठीक है। जल्दबाजी में आप लोग ये गलती करते हो, X माइनस 80 लिख दोगे तो X थोड़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 80 से तो छोटा ही रहेगा ना वो, तो यह क्या हो जाएगा OC 80 माइनस X। क्लियर, तो सबसे पहले तो जो हमने सपोज किया उनको लिख लेते हैं, फिर ट्राइंगल्स के अंदर करके करेंगे। लेट AB एंड CD आर हाइट ऑफ टू इक्वल पोल्स, ठीक है, एंड लेट AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू हमने क्या सपोज किया H सपोज किया, ठीक है। BC जो है वो हमको दे रखी है 80 मीटर। क्लियर, BO हमने क्या माना है इसमें, लेट BO क्या माना है हमने X मीटर, तो OC क्या हो जाएगा 80 माइनस X मीटर। क्लियर, अब चलेंगे कौन से ट्राइंगल में चलें, किसी भी में चल लेते हैं, पहले इसमें चलते हैं ABO, ठीक है। इन ट्राइंगल ABO, इन ट्राइंगल ABO एंगल AOB कितना दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। वही बेस परपेंडिकुलर, मोस्टली 10 से ही सॉल्व होते हैं ये क्वेश्चन, 10 थीटा से, ठीक है। तो 10 60 डिग्री अगर हम लेके चले, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है H और बेस कितना हमने सपोज किया है X। समझ में आ रहा है, 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल्स टू H अपॉन X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H की वैल्यू क्या मिल जाएगी X √3 मीटर। इक्वेशन 1 पुट करते हैं इसको। क्लियर, अब किस ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल DCO, ठीक है। तो इन
ट्राइंगल DCO। इन ट्राइंगल DCO में क्या हो जाएगा, एंगल ओ कितना दे रखा है 30 डिग्री, हाइट और बेस की बात है तो कौन सा रेशियो लेके चलेंगे 10, तो क्या लेके चले यहाँ पे tan 30 डिग्री इक्वल्स टू tan 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए H अपॉन OC। OC कितना है 80 माइनस एक्स, ठीक है, तो कितना हो जाएगा H अपॉन OC। OC है हमारा 80 माइनस एक्स जो कि हमने पहले लिख चुके हैं हम, ठीक है। देखिए tan 30 की वैल्यू पुट करते हैं 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू H की जगह रहेगा 80 माइनस एक्स, ठीक है, 80 माइनस एक्स, तो इसको अभी चलो मैं x रख देती हूँ, मैं यहाँ पे h की जगह अब x रूट 3 पुट कर दूंगी बाय इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, क्लियर। तो 1 अपॉन रूट 3 इक्वल्स टू h की जगह हम क्या रख देंगे x रूट 3 अपॉन 80 माइनस एक्स। क्यों किया मैंने ये, क्योंकि मुझे x में एक वैल्यू मिल जाएगी, x की पूरी जो इक्वेशन है वो हमारी x में हो जाएगी, ठीक है, तो x की वैल्यू मिलके हम x की इजीली वैल्यू वही तो हमें फाइंड करनी है, h भी फाइंड करनी है, x भी फाइंड करनी है, ठीक है, तो ये हमने क्रॉस किया, ठीक है, 80 माइनस एक्स इंटू 1, तो 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3 3 एंड 3 इंटू एक्स इज 3x, क्लियर। माइनस एक्स माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 80 माइनस 4x इक्वल्स टू माइनस 80, माइनस से माइनस कैंसिल, x इक्वल्स टू 80 अपॉन 4 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। x क्या आ गई हमारी BO, ठीक है, जो पॉइंट है वो पोल से फर्स्ट एक पोल से 20 मीटर की डिस्टेंस पर है और 80 माइनस एक्स मतलब कितना हो जाएगा 60 मीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है, तो x यानी BO आ गया हमारा 20 मीटर और CO कितना आ जाएगा 80 माइनस 20 यानी 60 मीटर, ठीक है। तो ये तो हो गई उस पॉइंट की दोनों पोल से कितनी डिस्टेंस है, एक है 20 मीटर और एक है 60 मीटर। और हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द पोल भी फाइंड करनी है। तो हाइट ऑफ द पोल क्या लेके क्या है फर्स्ट इक्वेशन x रूट 3, x कितना आ गया 20, तो कितना हो जाएगा 20 रूट 3 मीटर। ये तीनों हो गए हमारे आंसर जो क्वेश्चन कह रहा है, क्लियर। फिर से समझिए, आपको 2 पोल्स दे रखे हैं इक्वल हाइट्स के, ठीक है, इन बिटवीन रोड के बीच में, रोड के दोनों साइड लगे हुए हैं, अपोजिट साइड लगे हुए हैं दोनों पोल, और उसके बीच में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है पोल्स के टॉप का वो कितना दे रखा है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। आपने ये फिगर ड्रॉ किया, इसके बाद आपने जो पॉइंट लिया उसकी डिस्टेंस हमने एक पोल से x मान ली, तो अनदर पोल से कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ABO, इसमें हमने tan 60 डिग्री अप्लाई किया तो हमको क्या मिल गई इक्वेशन H इक्वल्स टू x रूट 3 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल DCO, इसमें भी हम tan 30 डिग्री अप्लाई करेंगे, देन वी गेट H अपॉन 80 माइनस एक्स, H अपॉन 80 माइनस एक्स। मैंने क्या किया यहाँ पे H की वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो ये चीज फ्रॉम इक्वेशन 1, H की वैल्यू पुट करिए ना x रूट 3, तो फिर हमने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन से हमको x की वैल्यू कितनी मिल गई 20 मीटर, x की वैल्यू से हमने BO निकाला, CO निकाला एंड हाइट निकाल ली, क्लियर। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ TV टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। क्या कह रहा है, टावर सपोज AB है, ठीक है, तो यहाँ ये जो कैनल है, कैनल के अदर साइड यहाँ पे एक सपोज C पॉइंट है, C पॉइंट से जो टॉप पॉइंट है AB का, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, C से 20 मीटर अवे एक और पॉइंट है, point on the line joining this point to the foot of the tower, to the foot of the tower, यानी foot of the tower को अगर हम C से ज्वाइन करते हैं और इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो हमको D पॉइंट मिलेगा जो कि 20 मीटर की डिस्टेंस पर है, किससे C पॉइंट से, उससे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, क्लियर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल, हमको विड्थ ऑफ द कैनल भी फाइंड करनी है, ठीक है, समझ में आया। फिर से समझिए, अ TV टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल, ये ठीक है वर्टिकली है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट on the line joining to this point to the foot of the tower, the angle of elevation is 30 degree, ठीक है। हमको height of the tower निकालनी है और
विथ ऑफ द कैनाल निकालनी है। क्लियर? चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो हमने जो सपोज किया है वो देखते हैं। हमने ए बी को क्या सपोज किया है, ए बी इक्वल्स टू हाइट ऑफ द, क्या है ए बी, हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू h मीटर हमने सपोज कर लिया। ठीक है, और बी सी को हम मान लेते हैं, क्या मान लें, x मान लें BC को। ठीक है, थोड़ा ठीक रहेगा सॉल्व करने में x की वैल्यू, ये भी लेट है, तो लेट BC इक्वल्स टू x मीटर। क्लियर? तो BD कितना हो जाएगा, x प्लस 20 मीटर होगा, x प्लस 20, क्योंकि 20 कितना है CD, BD कैसे बन रहा है, BC प्लस CD के कॉम्बिनेशन से। क्लियर? अब चलते हैं इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में जाएं, पहले ABC की बात कर लेते हैं, छोटे ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में वही tan 60 डिग्री अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू h अपॉन x। क्लियर? tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या पुट करते हैं, √3 h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, x √3। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट इसको हमने डाल दिया। क्लियर है यहाँ तक? अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABD। बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखा करो कि आप है ना ट्राइंगल बताओ, वहाँ पे मेंशन करो ट्राइंगल को। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, डायरेक्ट tan 60 डिग्री tan 30 डिग्री की वैल्यू लिखना चालू कर देते हो। पहले लिखो तो कि किस ट्राइंगल के अंदर की बात कर रहे हो आप। ठीक है, ये इन ट्राइंगल ABD, तो किस में लेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AB अपॉन क्या हो जाएगा, BD। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, tan 30 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू AB हमने क्या सपोज किया है, h, और BD कितना है हमारा, x प्लस 20। क्लियर? ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से h की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, x √3, तो लिख दें 1 अपॉन √3 और यहाँ पे लिख देते हैं x √3 अपॉन x प्लस 20। ठीक है, लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3x इक्वल्स टू x प्लस 20, देन 3x माइनस x इज 2x इक्वल्स टू 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। x क्या आ गया हमारा, विथ ऑफ द कैनाल। विथ ऑफ द कैनाल उन्होंने पूछा था ना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विथ ऑफ द कैनाल। तो विथ ऑफ द कैनाल हमारी यहाँ पे क्या, 10 मीटर। एक बार हमने यहाँ मेंशन नहीं किया कि हमको फाइंड करना है। ठीक है, लिख देते हैं एक बार, x इक्वल्स टू वॉट ही हमको फाइंड करना है, विथ ऑफ द कैनाल, ये BC है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं विथ ऑफ कैनल इज BC, ये हमने पूरा सपोज किया लेट करके। ठीक है, ये हो गया, x की वैल्यू हो गई 10 मीटर, और हमें क्या निकालना है, h की वैल्यू भी निकालनी है। तो x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करके निकालते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x √3, तो x कितना आ गया हमारा, 10 √3 मीटर। क्लियर? हाइट क्या आ गई हमारी उसकी टावर की, एट 10 √3 मीटर। क्लियर? ये भी लेट में ही था हमारा, स्टार्टिंग में मैंने लेट लिख दिया था इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। क्लियर? समझ में आए? फिर से समझिए, हमको क्या दे रखा है, हाइट ऑफ एक टावर है जो एक कैनाल के एक बैंक पर स्टैंड है। ठीक है, तो हमने ए बी सपोज टावर माना, इसका फिगर एनसीईआरटी में गिवन है बच्चों। ठीक है, एक ए बी हमने माना और इसको स्टैंड, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में दे दिया। अब क्या कह रहा है कि जो कैनाल है, कैनाल के दूसरी साइड पर एक पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, टॉप का, टावर के टॉप पॉइंट का 60 डिग्री। ठीक है, ये कर दिया। उसके बाद हम थोड़ा और आगे गए, यानी सी पॉइंट से 20 मीटर दूर गए, तो एक पॉइंट हमको जो फुट ऑफ इससे एक स्ट्रेट लाइन पर ही है, ठीक है, जो बीसी की स्ट्रेट लाइन पर ही हमको डी मिल रहा है, उस पॉइंट से ए का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। हमको क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स हमने क्या माना, विथ ऑफ द कैनाल। क्लियर? तो हमने सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी में एच और एक्स में वैल्यू रिलेशन निकाल लिया, वो आया हमारा एच इक्वल्स टू एक्स रूट 3, एच इक्वल्स टू एक्स रूट 3। अब हम जाएंगे इन ट्राइंगल ए बी डी में हमने 1/√3 tan 30 डिग्री की वैल्यू, tan 30 इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी डी। tan 30 कितना है, 1/√3 इक्वल्स टू एच अपॉन बी डी की वैल्यू कितना है, एक्स प्लस 20। हमने इसको सॉल्व किया, एच की वैल्यू यहाँ क्या पुट कर दी, एक्स रूट 3। तो हमको एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 10 मीटर। हमको क्या निकालनी, एच की वैल्यू भी निकालनी है, हाइट ऑफ द टावर भी निकालनी है। तो एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10√3 मीटर। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 डिग्री। क्या कह रहा है,
फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी इससे भी ऊपर कुछ है, वो क्या है, टावर है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पॉइंट का कितना दे रखा है, 60 डिग्री। समझना चीज को, कैसे हमने बनाया, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो चीज ऊपर होगी, और ऊपर किसकी बात कर रहे हैं, वो टावर की बात कर रहे हैं, टावर के टॉप पॉइंट की बात कर रहे हैं, और हमको एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। क्लियर। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, किसके फुट की बात कर रहे हैं, टावर के फुट, फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे कितना दे रखा है, 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हमको हाइट ऑफ द टावर जो हमने PQ माना है, ये हमको H, सपोज ये हो गई हमारी हाइट H, ये फाइंड करनी है। समझ में आया, फिगर समझ में आया। पहले देखिए AB तो हो गई हमारी 7 मीटर हाई बिल्डिंग, लेट PQ इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। यहाँ से A से P तक जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री, और इस पॉइंट से यहाँ तक जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। हमको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। क्लियर। अब देखिए ये एंगल से तो ठीक है, ये थीटा बन रहा है। मैंने आपको जब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन समझाए थे, जब ये वाली बात बताई थी कि जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उसमें हम एंगल ऑफ डिप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये 45 बन रहा है, कैसे, ये तो हो गई लाइन ऑफ साइट और ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसके लिए इस एंगल को ये मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये AR एंड BQ पैरेलल लाइन सपोज, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये और ये कौन से एंगल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको 45 यहाँ मान के सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। क्लियर। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले तो क्या सपोज किया है, लेट AB इक्वल्स टू 7 मीटर, हाइट ऑफ द, क्या है ये, हाइट ऑफ बिल्डिंग जो हमको गिवन है, ठीक है। PQ इक्वल्स टू हाइट ऑफ द, क्या है ये, हाइट ऑफ टावर। ये सारा चीज हमारा सपोजिशन पे चल रहा है, PQ इक्वल्स टू H मीटर, ठीक है। अब एंगल हमको कौन सा क्या दे रखा है, एंगल PAR, PAR इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 60 डिग्री, एंड एंगल RAQ इक्वल्स टू 45 डिग्री, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AQB, ठीक है, इक्वल्स टू एंगल AQB, ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्लियर। अब चलते हैं इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में चले, सबसे पहले तो 10 45 वाली चीज, ये 45 डिग्री है, ये हाइट है, बेस भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर, क्यों, क्योंकि 10 45 कितना होता है, 1, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABQ क्या हो जाएगा, 10 45 इक्वल्स टू AB अपॉन BQ, ठीक है। 10 45 की वैल्यू 1, AB की वैल्यू 7, BQ फाइंड करना है यहाँ से, तो BQ कितना हो जाएगा, 7 मीटर। BQ यानी बेस हमारा कितना आ गया, 7 मीटर आ गया बेस, ठीक है। अब किस ट्राइंगल में चलेंगे, देखिए अब ट्राइंगल ARP, क्योंकि देखिए 7 मीटर AB है, इट मीन्स RQ विल बी ऑल्सो 7 मीटर। हमको क्या फाइंड करना है, अगर हमको PR मिल जाए तो हम उसमें PR में 7 मीटर ऐड कर देंगे तो हमको PQ मिल जाएगी, ठीक है। और PR किस ट्राइंगल की हाइट बन रही है, इस वाले ट्राइंगल PAR की हाइट बन रही है, ठीक है। तो चलते हैं इन, इसको इक्वेशन 1 पुट कर देते हैं, इन ट्राइंगल PAR, ठीक है, क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री इक्वल्स टू PR। मैंने पूरी हाइट नहीं ली, देखिए ऐसा नहीं है कि भाई आप सोचो मैं पूरी हाइट ही निकालने बैठ जाए PQ, तो PQ के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो हम इस ट्राइंगल में जाएंगे। क्लियर, क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकल टावर है, ये पूरा 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। क्लियर। तो 10 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, PR अपॉन AR, ठीक है। AR क्या हो जाएगा उसका बेस। अब 10 60 डिग्री क्या होता है, √3, और PR कितना है निकालना है भाई, PR निकालना है। AR कितना हो जाएगा, BQ कितना आया, 7 मीटर, तो AR भी कितना हो गया, 7 मीटर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो AR कितना हो गया, 7। समझ में आया, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए AR इक्वल्स टू BQ इक्वल्स टू 7 मीटर। क्लियर। ये तो PR कितना आ गया हमारा, 7√3 मीटर, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है PQ की वैल्यू, इसमें H की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, H की हमको जरूरत ही नहीं पड़ी है कहीं, जो हमने सपोज किया था। चलो कोई बात नहीं, PQ हमको फाइंड करनी है, तो PQ कितनी हो जाएगी, PR प्लस RQ। PR कितनी आई हमारी, 7√3, PR क्या वैल्यू आई है, 7√3। RQ कितना है, RQ किसके इक्वल है, AB के इक्वल, तो RQ कितना है, 7,
ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। तो 7 कॉमन निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा √3 + 1 मीटर। क्या फाइंड करना था हमको, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर यानी PQ की वैल्यू, PQ कितना आ गया हमारा 7 × √3 + 1 मीटर। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में मेरे को सेंड करें ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर करा सकूं। ओके।